उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आरुषि राजनीति विज्ञान विभाग से। आज हम अपने विषय राजनीति विज्ञान विभाग के बीए के जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनके लिए विषय से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं हमारी साथी डॉक्टर लता जोशी, नियति रावत और हिमांशु पुनेठा। NEP 2020 के आधार पर हमारे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है उसमें कुछ विषय पुराने ही जो विषय थे उन पे नई तरीके से काम किया गया है और कुछ नए विषय इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसमें जो पॉलिटिकल साइंस का कोर सब्जेक्ट है प्रथम सेमेस्टर के लिए, उसमें उसका जो विषय है वो है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। इस विषय के अंतर्गत विद्यार्थी राजनीति विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है और जो समाज विज्ञान के अन्य जो विषय हैं उनका राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान को पढ़ने के अलग अलग जो उपागम हैं उसके विषय में शिक्षार्थी पढ़ेंगे और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य के विषय में विद्यार्थी हमारे इसमें पढ़ेंगे कि राज्य का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और तत्व क्या है। साथ ही इसमें यह विषय पे जोर दिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उसकी समझदारी विद्यार्थियों की बढ़े। इसके लिए दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत को डिटेल में जो शिक्षार्थी हैं वो समझ पाएंगे और राज्य के कार्य के क्या क्या सिद्धांत हैं वो भी इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो खंड 4 है उसमें संप्रभुता के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें संप्रभुता की संकल्पना क्या है, ऑस्टिन की संप्रभुता की संकल्पना क्या है और बहुलवादी सिद्धांत क्या है संप्रभुता का, वो समझा जाएगा। एक तरीके से जो राजनीति विज्ञान का जो इंट्रोडक्शन है वो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत दिया जाएगा। राजनीति विज्ञान की विभिन्न अवधारणाएं इस विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, शक्ति, सत्ता और वैधता। इसके अलावा कानून की अवधारणा, न्याय की संकल्पना, ये विभिन्न जो अवधारणाएं और संकल्पनाएं हैं वो शिक्षार्थी इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा और इसके अलावा इसकी विभिन्न जो अवधारणाएं हैं वो भी इस विषय के अंतर्गत शिक्षार्थी समझेंगे। इसके बाद हमारा एक पेपर है जो कि माइनर कोर्स है जिसका टाइटल है राजनीति विज्ञान की बुनियादी अवधारणाएं। ये जो पेपर है ये मेनली जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होंगे वो उनका ये विषय वो नहीं लेंगे जिनका कोर पॉलिटिकल साइंस होगा। बाकी जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने इस विषय को लिया होगा। इस विषय में हमारे 14 इकाई हैं जिसमें कि क्योंकि ये बुनियादी अवधारणाएं हैं और ये वो स्टूडेंट हमारे पढ़ेंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए इसमें बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटिकल साइंस के उनको शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो जो हमारी इसमें फर्स्ट यूनिट है वो राजनीति विज्ञान का परिचय है, जिसमें ये बताया जाएगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, पहले राजनीति क्या है, विज्ञान क्या है, राजनीति क्या विज्ञान है या कला है, इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा इसमें राजनीतिक सिद्धांत को हम समझेंगे, राजनीतिक दर्शन को हम समझेंगे, इनका क्या रोल है। और इसके अलावा हम जो राजनीति विज्ञान है उसका अन्य समाज विज्ञानों के साथ किस तरह से संबंध है, दर्शन शास्त्र से उसका संबंध किस तरह से है, समाज शास्त्र से उसका संबंध किस तरह से है, इतिहास से, मनोविज्ञान से। इसके अलावा जो हमारी सेकंड खंड है, जो सेकंड हमारा जो ब्लॉक है वो राज्य का अर्थ और उत्पत्ति के सिद्धांत है। क्योंकि जब हमने राजनीति की एक समझ बना ली है, उसके सिद्धांत के बारे में हम समझ चुके हैं, तो अब जो हमारा एक जो राज्य है, मतलब राजनीति का जो एक फाउंडेशन, एक जो हमारा नींव है वो राज्य होता है। तो उसके बाद हम राज्य को समझेंगे कि राज्य क्या है, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत किस तरह के हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसके तत्व क्या हैं। तो इसमें हम ज़्यादा बहुत कुछ नहीं, लेकिन जो हल्का मतलब बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी वो हम इसमें इससे हमारी क्लियर होगी कि राज्य के जो बेसिक वो सिद्धांत उत्पत्ति के, जैसे कि जो दैवीय सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है। इसके अलावा जो विभिन्न अवधारणाएं हैं
राजनीति विज्ञान की, चाहे वो संप्रभुता हो, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, शक्ति, सत्ता, वैधता, कानून, न्याय और लोकतंत्र, जो कि हमने अपनी अभी लता मैम ने जिस तरीके से अभी अपने मेन जो कोर्स है हमारा कोर कोर्स में बताया, उसी कोर कोर्स को हमने थोड़ा सा लाइट फॉर्म में हमने, ये हमारा माइनर कोर्स है। तो इसके अलावा एक जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है। इसमें मैं एक बात इंक्लूड करना चाहूंगी, जैसे आरुषि ने पहले भी बताया कि ये जो विषय है जो माइनर है वो शिक्षार्थी पढ़ेंगे जिनका कोर सब्जेक्ट दूसरा होगा। जैसे किसी का जो कोर सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है और वो माइनर में क्या पढ़ेगा, आपका पॉलिटिकल साइंस का माइनर, यानी कि राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं, बुनियादी अवधारणाएं पढ़ेगा। क्योंकि आप कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि ये दोनों जो सिलेबस हैं वो लगभग सिमिलर हैं, तो ये अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए बनाया गया है, जिसमें माइनर में स्टूडेंट बुनियादी अवधारणा पढ़ेंगे और जो कोर है उसमें राजनीति के सिद्धांत पढ़ेंगे डीपली। जैसा अभी मेरे सहकर्मी दोनों मैम ने बताया कि हम जो माइनर कोर्स हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत ला रहे हैं। जो नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें जो विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो भी ये शिक्षार्थी होंगे, तो वो राजनीति को कैसे समझ सकते हैं। समाज में कोई भी एक सब्जेक्ट है तो वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रहता है या उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रहती है। तो जब हम विभिन्न सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि अगर हम राज्य को समझना, राजनीति को समझना और राज्य में क्या अधिकार हैं लोगों के, ये सब एक सामान्य किसी भी शिक्षार्थी को समझना चाहिए और वो उसके जो एकेडमिक पूरे क्रेडिट्स हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सहायता करता है उसमें भी। तो इसीलिए नई शिक्षा नीति के तहत एक इलेक्टिव कोर्स लाना ये एक बहुत अच्छा प्रयास है अभी यूनिवर्सिटी का। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि अगर आप इस तरह से कोर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, मेरा इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट्स में भी है, कोई साइंस स्ट्रीम का भी है, तो वो भी इलेक्ट कर सकता है इसको। इसमें यूनिवर्सिटी ने एक बास्केट बनाई है जिसमें जीई के जेनरिक इलेक्टिव के एक बास्केट बनी है। उसमें पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने 3 अपने सब्जेक्ट इंक्लूड दिए हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान एक परिचय करके एक विषय है जो पॉलिटिकल साइंस ने जीई की बास्केट में दिया है, जिसका कोड GEPS 01 है, राजनीति विज्ञान एक परिचय। ये भी ठीक उसी प्रकार जैसे अभी के हिमांशु सर, लता मैम बता चुकी हैं कि क्यों इनकी हमें ज़रूरत है, क्यों इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसमें भी सेम वही स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून, अधिकार, संप्रभुता, शक्ति, लोकतंत्र। हालांकि इसमें एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि जो हमारा कोर पेपर है, कोर पेपर में यही सेम चीज़ें जितनी डेप्थ में दी गई हैं, इसमें उन्हीं चीज़ को बिल्कुल ही साधारण तरीके से पेश किया गया है। राजनीति विज्ञान विभाग ने विश्वविद्यालय की जो वैल्यू एडिड कोर्स है उसकी बास्केट में भी 2 अपने वैल्यू एडिड कोर्स इंक्लूड किए हैं, जिसके लिए एक जो VAC 08 है, संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य नाम से एक नया विषय इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पूरा एक विषय नया इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें जो वैल्यू एडिड कोर्स की जो संकल्पना NEP 2020 में दी गई है, जिसमें कि शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को अपने देश के इतिहास, संस्कृति, संविधान, मूल अधिकार, जो संवैधानिक मूल्य हैं, कर्तव्य हैं, इनके बारे में जानकारी हो, उसको मद्देनजर रखते हुए राजनीति विज्ञान ने नया एक कोर्स डेवलप किया है, जिसमें संविधान के बारे में डिटेल में बताया गया है। संविधान का परिचय और संविधान सभा की जो विकास यात्रा है उसको डिटेल में इसमें इंक्लूड किया गया है। भारतीय संविधान का क्या दर्शन है उसके बारे में बताया गया है। और इसमें टोटल जो 10 इकाइयां हैं, उसमें प्रस्तावना, संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो भारत में संघात्मक व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और भारतीय संविधान में लोकतंत्र, अलग अलग विषयों को लेते हुए जो संवैधानिक मूल्य हैं और मौलिक कर्तव्य हैं उसको इस जो कोर्स है उसमें इंक्लूड किया गया है। और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन प्रयास है राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा। जो दूसरा वैल्यू एडिड कोर्स है, आधुनिक राजनीतिक विचारक, आरुषि इसके बारे में बताएंगे।
हमारा जो दूसरा वैल्यू एडेड कोर्स है वो है आधुनिक राजनीतिक विचारक। तो इसका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही रहा है कि कैसे हम अपनी जो हमारे भारतीय जो चिंतक हैं उनके बारे में हमारी समझ और बेहतर हो सके। तो उस को ध्यान में रखते हुए इसमें हमारे जो है 10 जो है यूनिट दी गई हैं, जिसकी शुरुआत हमने मनु से की है। मनु, कौटिल्य, राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, अंबेडकर जी। तो हम अपने इस पेपर के माध्यम से इन सभी के विचारों को और अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी समझ को और बेहतरीन बनाएंगे। और ये जो कोर्स है ये वैल्यू एडेड कोर्स में है, जिसका कोड VAC05 है। और यही है जो कि हमारे टोटल हमारे जो पेपर हैं वो 7 हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के। और सभी पेपर में यही प्रयास किया गया है कि हम अपने SLM के माध्यम से सभी फैकल्टी के द्वारा यही प्रयास किया गया है कि अपना जो हमारा कंटेंट है वो बहुत आसान भाषा में हो, हमारे शिक्षार्थियों को वो अच्छे से समझ में आए, थोड़ा सा क्रिएटिव हो। तो इसी के साथ हम अपने सभी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट में हम फैकल्टी हैं, हिमांशु सर हों, चाहे नियति हों, चाहे लता मैम हो और मैं आरुषि, हम यही प्रयास करेंगे कि हम हर एक पेपर के साथ हर एक यूनिट को आप लोगों के समक्ष लेकर आएँ और उसको बहुत आसानी से और बहुत अलग तरीके से, जिसमें कि इंगेजिंग जो हमारा तरीका है कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी अपने आप को जोड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बोल रहे हैं वो समझ सके, अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकें। धन्यवाद।